समझ रहे थे कि कौन कौन से सेक्शन में टैक्स कटता है। तो हमने पहले देखा कि जो आदमी पैसा दे रहा है उसका पैन नंबर का 4th लेटर अगर कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, एचयूएफ इनमें से कोई है तो उसको टैक्स काटना है। ठीक है, अब कितना टैक्स काटना है ये डिपेंड करता है सामने वाला कौन है उस पर भी। अगर सामने वाला इंडिविजुअल है, छोटा आदमी है, तो उसका कम टैक्स कटेगा। अगर सामने वाला बड़ा आदमी कंपनी है तो उसका ज़्यादा टैक्स कटेगा। कई सेक्शन में ऐसा बाइफर्केशन है, सब में ऐसा नहीं है, बट कई सर्विसेज में ऐसा है। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, छोटे छोटे वो काम करने वाले लोग होते हैं। वो कहीं बाहर से आते हैं, अपने गांव से आते हैं, काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उनका अगर टैक्स काटना है तो अगर वो इंडिविजुअल है कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि छोटा आदमी है, प्रोपराइटर है, उसका पैन नंबर में पी है, चौथा लेटर, तो उस पर कम टैक्स काटेंगे हम लोग। कितना काटेंगे अभी अपन देखते हैं। और अगर वही कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके लेती है बड़े बड़े, तो उनका ज़्यादा टैक्स कटेगा। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ने बाइफर्केशन किया हुआ है। तो हम लोग अभी तक तो हमने ये समझा था। अब हम ये समझते हैं पहले सेक्शन, किस किस सेक्शन में टीडीएस काटते हैं, फिर हम देखेंगे किस आदमी पे कितना टीडीएस कटता है, सामने वाला कौन है। ओके, चलिए। तो हमने देखा, देखो सैलरीज पे टीडीएस कट रहा है। अगर ईपीएफ से आपने पैसा निकाल लिया तो भी टीडीएस कटता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, अगर आपने कहीं डिबेंचर या किसी सिक्योरिटी में पैसा लगा रखा है, उस पर जो ब्याज मिल रहा है तो उस पर कंपनी आपको टैक्स काट के देगी। इंटरेस्ट बैंक, अगर बैंक से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर भी आपको टीडीएस काट के पैसा आएगा इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट अदर्स, कहीं और से इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि आपने सपोज किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा लगा रखा है अदर देन बैंक, वहाँ पर से भी अगर इंटरेस्ट आएगा तो टैक्स कट के आएगा। एफडी में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स कट के मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर, सिंगल ट्रांजेक्शन, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर मतलब वही बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, फर्नीचर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ज़मीन लगाने का दिया, रूफ टॉप लगाने का दिया, फॉल सीलिंग का दिया, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया हो, कोई भी टेलरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर सीधे सीधे टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब कौन सा कितना कटेगा वो बताता हूँ आपको अभी। फिर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर मतलब जो अपने गुड्स कहीं से लेकर आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है। उस केस में अगर उसने आपको पैन नंबर दे दिया तो उसका टीडीएस नहीं काटना। अगर उसने पैन नंबर नहीं दिया तो 20% टीडीएस काट लेते हैं। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमीशन और ब्रोकरेज, अगर कोई आदमी कमीशन की सर्विस दे रहा है, कोई मतलब आपको कोई सेल करने का कमीशन मांग रहा है आपसे, या फिर किसी भी तरह का कोई कमीशन मांग रहा है, तो उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। रेंटिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने किसी कंपनी को रेंट पे दिया हुआ है, इंडिविजुअल्स को दिया हुआ है रेंट पे, तो उसको बेसिकली जो इंडिविजुअल हैं सामने वाले, उनको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर किसी कंपनी को रेंट पे दे दिया, जैसे सपोज हमारी कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो हमारी कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को सर्विस देती है कि रेंटल अकोमोडेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है उनसे, लैंडलॉर्ड से, और उनसे रेंट पे लेती है। तो अगर ऐसा केस हो रहा है कि कंपनी ने लैंडलॉर्ड से ले रखा है, तो उस केस में कंपनी जब रेंट पे करेगी तो टीडीएस काट के पे करेगी उसको। अगर वहीं कोई इंडिविजुअल डायरेक्टली कर रहा होता तो उसको काटने की ज़रूरत नहीं है टीडीएस। समझ गए। सेम रेंटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि सपोज मैं कहीं से बाहर रेंट पे जनरेटर लेकर आता हूँ अपना बिजनेस चलाने के लिए, या रेंट पे मैं कोई मशीन लेकर आता हूँ चलाने के लिए, तो उन सब पे मुझे टीडीएस काटना होता है इस सेक्शन में 194 आई में। ठीक है, लैंड बिल्डिंग का 194 एच में कटता है, सॉरी आई में कटता है, ये गलत लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, दिस इज 194 आई, रेंटिंग ऑफ लैंड बिल्डिंग भी 194 आई में कटता है। एच में कमीशन ब्रोकरेज जाता है। ओके, अब देखिए रेंटिंग बाय इंडिविजुअल। अब इसके अंदर क्या हुआ, पहले जो इंडिविजुअल थे वो रेंट बिल्कुल नहीं देते थे, तो पहले ही बिल्कुल नहीं था सेक्शन। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जो महंगे महंगे घरों में रहते हैं, जिनका रेंट ही 50,000 महीना से ऊपर है, तो उन लोगों को 50,000 पर महीना या अबव है, तो उन लोगों को टीडीएस काटना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल भी। वरना इंडिविजुअल को टीडीएस नहीं काटना होता, लेकिन अगर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बड़ा आदमी है जो रेंट ही 50,000 रुपये से ऊपर महीना देता है, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। ये 1 जून 2017 से नया लागू हो गया, उससे पहले नहीं था। ठीक है, सेम ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। ये क्या है, ये है कि पहले क्या होता था, आप
ज़मीन खरीदते थे, बेचते थे, ठीक है, तो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड लिखा है, यानी कि एग्रीकल्चर की ज़मीन की बात नहीं हो रही। आपने घर के लिए कोई ज़मीन खरीदी, तो उस केस में क्या होता था, पहले भी वहाँ पर उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। बट अब ये कहता है कि जो आदमी ज़मीन खरीद रहा है वो सामने वाले को पैसा देने से पहले टैक्स काट के पैसा देगा, टीडीएस काट के पैसा देगा। पर लिमिट कितनी है, 50 लाख, यानी 50 लाख या 50 लाख रुपए से ऊपर देगा तो वो टैक्स काटेगा, 1% उस पर टैक्स काटेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा, और बाकी का पैसा सामने वाले को देगा। समझ रहे? तो इंडिविजुअल भी होगा तब भी उसको ये करना पड़ेगा, भले कंपनी नहीं है। इंडिविजुअल के केस में देखिए 2 ही सेक्शन लागू होते हैं। हमने आपको ब्रॉड रूल बताया कि टीडीएस इंडिविजुअल्स पे लागू नहीं होता, लेकिन 2 एक्सेप्शन है उसके। नंबर 1, एक तो रेंटिंग, अगर 50,000 रुपये या उससे ऊपर पर मंथ पे कर रहा है इंडिविजुअल, तो उसको टैक्स काटना है, टीडीएस काटना है, गवर्नमेंट को जमा कराना है। अगर वो रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहा है, लैंड खरीद रहा है, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहा है कहीं से, 50 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू है या 50 लाख तक की वैल्यू है, तो उसको भी टीडीएस काटना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है, इंडिविजुअल को भी। ये 2 केसेस में इंडिविजुअल काटता है, ठीक है। चलिए, फिर 2 सेक्शंस और हैं। एक तो है 194J। 194J होता है प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी, यानी कि और डायरेक्टर फीस। यानी कि अगर ये 4 तरह की सर्विस है। प्रोफेशनल सर्विस मतलब क्या होती है? प्रोफेशनल सर्विस होती है सीए की सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी की सर्विस, लॉयर की सर्विस, या फिर जिसने डॉक्टर्स की सर्विस, जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं उन लोगों की सर्विस, आर्किटेक्ट की सर्विस, ये सारे प्रोफेशनल सर्विस कहलाती हैं। और अगर ये कोई सर्विस दे रहे हैं आर्किटेक्ट या किसी को भी, किसी कंपनी को दे रहे हैं, तो उनको कंपनी को, जब कंपनी उनको पेमेंट करेगी तो टीडीएस काट के पैसा देगी। करेक्ट। 194J, इसी के अंदर एक कॉल सेंटर ऑपरेशन भी डाल दिया गया। पहले ये नहीं था। कॉल सेंटर यानी कि अगर कोई कंपनी कॉल सेंटर बाहर आउटसोर्स करती है और उनसे कहती है कि आप हमारे बिहाफ पे कॉलिंग कीजिए, तो वो कॉल सेंटर वालों को भी जो पैसा देगी कंपनी, पेमेंट करेगी, वो भी 194 सेक्शन में उसका टीडीएस काटेगी, ठीक है। तो अभी हम इस पर और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। हम लोग इनकी लिमिट्स देखते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें लिख सकते हैं, हमारी email ID पे आप मेल